गुड इवनिंग बच्चों, आ गए हो सब लोग? सभी बच्चे आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन में देखेंगे। आज का चैप्टर है मैग्नेट। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट, और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम्स के लिए, क्लास के लिए। और क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में भी आप पढ़ोगे साइंस ना, उस क्लास में मैग्नेट रहेगा। मैग्नेट एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट साइंस है। मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट चैप्टर एक साइंस का चैप्टर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मैग्नेट। मैग्नेट यदि नहीं है तो समझ लो हम लोग के अर्थ पे लगभग आधा चीज हम लोग को दिखाई ही नहीं देगा बिना मैग्नेट के, ठीक है। और अर्थ भी जो चारों तरफ घूमता है ना, अर्थ भी चारों तरफ जो घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी मैग्नेट का ही हेल्प होता है। उसको अर्थ का मैग्नेट कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? साउंड तो क्लियर आ रहा है। साउंड क्लियर है? देखो चेक करो सभी बच्चों को, देखो साउंड क्लियर है। साउंड क्लियर है? देखो साउंड क्लियर है। जिन बच्चों का साउंड क्लियर नहीं है वो बैक करो, फिर बैक स्क्रीन पे जाओ और सब कुछ देखो क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ाया जाए, स्टार्ट करें। आज ऐसे भी लेट हो गया। यस सर, साउंड क्लियर है, पढ़ाएं, स्टार्ट करें। सभी बच्चे आ गए हैं? कॉपी निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर देना। और मैग्नेट में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज बताया जाएगा, नोट करो, ठीक है। साउंड मैग्नेट चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगी। जल्दी से कॉपी बुक निकाल लो, मतलब कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग और हैप्पी एंडिंग 2024, ठीक है। आज सबको मेरे तरफ से हैप्पी एंडिंग 2024। 2024 में हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चालू किया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, ठीक। तो स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें, स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये होता है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट होता क्या है। इसमें जिस देखो साइंस में या कोई भी टॉपिक में हम सभी बच्चों को बोल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स ना समझ में आए वो तुरंत आप लोग जो भी टॉपिक्स साइंस के कॉपी पे लिखना है, साइंस के प्रैक्टिकल कॉपी पे नहीं लिखना है अभी, समझ गए। जो भी बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें, यदि किसी भी चीज को नहीं समझ पे आ रहा है आप लोगों को, तो आप तुरंत कमेंट करिए उसको कि सर समझ में नहीं आ रहा, वो चीजों को फिर से बताया जाएगा। चलिए नोट्स बनाते चलिए। देखो मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट इज अ नेचुरल लोड स्टोन, ठीक है। मैग्नेट इज अ नेचुरल लोड स्टोन which attracts the pieces of iron, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। आयरन, निकल और कोबाल्ट को क्या करता है कि मैग्नेट क्या है, तो एक लोड स्टोन पत्थर है, ठीक है। लोड स्टोन पत्थर है मैग्नेट, जो है एक लोड स्टोन पत्थर होता है जो क्या करता है कि अपने पास रखे हुए लोहे को, आयरन मतलब Fe, निकल मतलब Ni और कोबाल्ट मतलब CO। कोबाल्ट को देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन C बड़ा और O छोटा लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कोबाल्ट। समझ गए हम क्या बोले? C बड़ा और O भी बड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, और C बड़ा O छोटा, इसका मतलब कोबाल्ट। तो कोबाल्ट, आयरन और निकल ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स को जब कभी भी लोड स्टोन पत्थर के पास ले जाया गया तो देखा क्या गया कि लोड स्टोन पत्थर ये सारे मतलब एलिमेंट्स को
क्या कर रहा है, खींच ले रहा अपने पास। तो ये आप याद रखना कि मैग्नेट जो है वो एक नेचुरल लोड स्टोन पत्थर होता है जो कि अपने अगल बगल रखे हुए आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो इतना आप पहले समझो, फिर हम बताते हैं, ठीक है, समझिए। और ये याद रखना कि C बड़ा और O बड़ा, दोनों बड़ा रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, C बड़ा और O छोटा तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ठीक, इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद आप देखिए कि सबसे पहले कि लोड स्टोन क्या है। लोड स्टोन, लोड स्टोन इसका नाम क्यों पड़ा, देखो सबसे पहले ये चीज जानने के लिए जरूरत है कि लोड स्टोन क्या है। तो लोड स्टोन देखो, इट इज अ नेचुरल स्टोन, it is a natural stone which was first found in country Magnesia। मैग्नीशिया जो है एक कंट्री है जहां पर ये सबसे पहले पाया गया था लोड स्टोन, ठीक है, एक पत्थर होता है। इट इज अ नेचुरल स्टोन विच फर्स्ट फाउंड इन द कंट्री मैग्नीशिया विच हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द एलिमेंट्स लाइक nickel, cobalt, iron and becomes loaded, so it is called as लोड स्टोन। तो इसको नोट करो आप जल्दी। हो गया, सभी लोग नोट कर लिया। अब इसका मतलब देखो क्या है, ये एक ऐसा पत्थर है, देखो ये एक नेचुरल पत्थर है जो सबसे पहले एक कंट्री जिसका नाम है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया एक कंट्री है, वहां पर ये पाया गया था। मतलब स्टोन, ठीक है, पत्थर होता है कोयले की तरह, लाइक कोल। ये एक कोयले की तरह पत्थर होता है कि जो सबसे पहले एक कंट्री मैग्नीशिया में मिला था और जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता था कि वो निकल, कोबाल्ट और आयरन को, अपने अगल बगल रखे हुए आयरन, निकल, कोबाल्ट को खींच ले, और खींचने के बाद क्या होता है, लोडेड हो जाता है। लोडेड का मतलब क्या है, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे ऊपर 4 किलो का भार रख देगा, फिर 2 किलो का कोई भार रख देगा, फिर 3 किलो का भार रख देगा, तो हम क्या होगा, लोडेड हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर मान लो ये स्टोन है, और ये स्टोन क्या किया कि ये स्टोन जो है निकल को अट्रैक्ट कर लिया, ये स्टोन क्या कर लिया, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लिया, ये स्टोन क्या किया, आयरन को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। ये सारी चीजों को, जो आयरन का मतलब Fe, निकल का मतलब Ne और कोबाल्ट का मतलब C बड़ा O छोटा, ठीक है। तो कोबाल्ट, निकल और आयरन को जब ये अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्ट करने के बाद का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्ट जब कर लेगा तो ये भारी हो गया, भारी हो गया मतलब ये लोडेड हो गया, और ये लोडेड हुआ क्योंकि ये पत्थर है, तो इस पत्थर का नाम पड़ गया लोड स्टोन, ठीक है। लोड स्टोन इस तरह से इसका नाम पड़ा। इसलिए हम लोग मैग्नेट को कहते हैं कि जो मैग्नेट है वो किस पत्थर का बना है, लोड स्टोन पत्थर का बना है। इस तरह से इसका नाम पड़ा लोड स्टोन। लोड मतलब ये चीजों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता था और भारी हो जाता था, लोडेड हो जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा लोड स्टोन। कौन कौन से चीजें को अट्रैक्ट करता था, निकल, कोबाल्ट और आयरन को, ठीक है। इतना नोट कर लिए, आगे बढ़ाएं हम। हो गया सभी का, आगे बताएं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं साउंड, ठीक है। हो गया, आगे बताएं। सभी बच्चों का हो गया है, चलिए वेरी गुड। आगे देखो, अब बात ये हो गया कि लोड स्टोन जो पत्थर है, लोड स्टोन पत्थर का केमिकल, लोड स्टोन पत्थर का जो केमिकल नेम है वो क्या है, केमिकल नेम होता है इसका हेमाटाइट। केमिकल नेम इसका है हेमाटाइट, हेमाटाइट इसका केमिकल नेम है हेमाटाइट। नोट करिए इसको आप।
इसका केमिकल नेम है हेमाटाइट। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो सभी बच्चे। इसका केमिकल नेम क्या है? हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट इसका केमिकल नेम है, हेमाटाइट। हो गया। अब इसका देखो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका दूसरा क्या नाम है? Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। मतलब जो लोड स्टोन है ना, जो लोड स्टोन पत्थर है, इस लोड स्टोन पत्थर का केमिकल नेम है हेमाटाइट और इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब हो गया। अब इसके बाद एक चीज आप समझो, एक चीज और समझो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैग्नेट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैग्नेट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ magnet is called as domain। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज द डोमेन। अब बात ये होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो चीज होता है जिससे कोई भी बॉडी बना हो, समझे, जिससे कोई भी बॉडी बना होता है उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक। अब जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ह्यूमन बॉडी किस चीज का बना है? सेल का बना है। तो सेल का डेफिनेशन क्या होगा कि सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इसी तरह से कोई भी मैटर कह लो, कोई भी मैटर जो है वो क्या चीज का बनता है? एटम का बनता है। तो एटम का डेफिनेशन क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, देखो सेल का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। एटम का क्या होगा? एटम का डेफिनेशन होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। उसी तरह से जो मैग्नेट है वो मैग्नेट किस चीज का बना है? तो मैग्नेट बना है डोमेन का। ठीक। तो डोमेन का क्या डेफिनेशन होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज डोमेन। इसी तरह से यदि तुमसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज का बनता है? तो इलेक्ट्रिसिटी चीज बनता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, समझे ना। यदि आपसे पूछ ले ये सब का डेफिनेशन क्या है तो ऐसे ही लिखना है, जैसे बताएं कि इलेक्ट्रॉन का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बनता है, मैग्नेट डोमेन से बनता है, मैटर एटम से बनता है और ह्यूमन बॉडी सेल से बनता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। इसको इरेज करें, हम इरेज करें, आगे बताना है, जल्दी से बताओ, इरेज करें। हो गया, हो गया। अच्छा देखो, एक चीज ये याद रखना कि लोड स्टोन जो पत्थर है ना वो हेमाटाइट का भी बनता है और मैग्नेटाइट का भी बनता है। मैग्नेटाइट का भी बनता है। ठीक है, मैग्नेटाइट MAGNETIT। ठीक है, मैग्नेटाइट। तो लोड स्टोन पत्थर जो है वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का बनता है। दोनों का फॉर्मूला Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। लोड स्टोन पत्थर जो है वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का बनता है। ठीक है, हेमाटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी हो सकता है, दोनों का फॉर्मूला यही होता है, Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। समझिए, इतना समझिए आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसको बोलते हैं, समझ गए। आगे नोट करें, जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बताएं, अभी हम आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, अब मैग्नेट, बात यह है कि मैग्नेट का क्लासिफिकेशन, मैग्नेट क्लासिफिकेशन, तो मैग्नेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैग्नेट क्या है, जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस आधार पे करना है ना, तो इसका आधार सबसे पहले ले लो, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर फॉर्मेशन। बेस्ड अपॉन देयर फॉर्मेशन का मतलब जो है मैग्नेट जो है वो कैसे बनता है और उस कैसे बनता है उसके आधार पे जो है THEIR। ठीक है, देयर
मैग्नेट जो है वो कैसे बनता है उस आधार पर यदि देखेंगे ना, तो मैग्नेट दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, इसको नोट करिए आप, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक नेचुरल मैग्नेट। समझे हम क्या बोले? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब मैग्नेट का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से आधार पे हम कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन देयर फॉर्मेशन। तो मैग्नेट बनता है वो दो तरीके का बनता है। कैसे कैसे बनता है? नेचुरल मैग्नेट बनता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या है? नेचुरल मैग्नेट का मतलब नेचुरल ऑकरेंस। नेचुरल ऑकरेंस, नेचुरल ऑकरेंस का मतलब फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर। ये नेचर में अपने आप मिलता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये नेचर में अपने आप मिलता है। अच्छा, ये वाला क्या है? तो ये क्या है? ये मैनमेड है, मैनमेड है, मैनमेड। ये जो है मैनमेड है क्योंकि इंसान इसको बनाया है। ठीक, अब तो ये हो गया। अब बात ये होता है कि सर नेचुरल मैग्नेट कैसे बनेगा? तो नेचुरल मैग्नेट बनेगा, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of, it is made up of lodestone, it is made up of lodestone। मतलब ये या तो हेमाटाइट का होगा या तो मैग्नेटाइट का होगा, या तो हेमाटाइट या तो मैग्नेटाइट। ठीक है, ये या तो हेमाटाइट होगा या तो मैग्नेटाइट का होगा, नेचुरल होता है। अच्छा, ये कैसे बनेगा? तो इट इज मेड, इट इज मेड, it is made by passing, it is made by passing electric current, electric current। अभी हम बताएंगे इसको। it is made by passing electric current over iron। लोहे के टुकड़े पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाकर ये बनता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। और क्योंकि ये लोहे पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण बनता है तो हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये मैग्नेट बना है। किसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास किया? लोहे के ऊपर। ठीक है, लोहे के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाकर ये बनता है मैग्नेट, और इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो लोहे, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर पास करते हैं? लोहे के ऊपर, मतलब मैग्नेटाइट के ऊपर। मैग्नेटाइट जैसे मतलब देखो मैग्नेटाइट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी जब मैग्नेटाइट के ऊपर पास करेंगे लोहे के ऊपर, मतलब तो वो जो मैग्नेट बन के आएगा उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको नोट करो आप लोग, जल्दी से, जल्दी से नोट करो। हो गया इतना? आप लोग पहले नोट करो फिर आगे बताएं हम। हो गया? सभी बच्चों का हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं है? हो गया है ना? देखो नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में अपने आप पाया जाएगा, और किस चीज का बनता है? लोडस्टोन पत्थर का, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। ठीक, और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? ये मैन मेड होता है। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग मैग्नेटाइट के ऊपर पास करते हैं। अब मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट का मतलब होता है लोहे या लोहे का पार्ट। मैग्नेटाइट का मतलब होता है आयरन, और आयरन के जैसा पत्थर, स्टोन, मतलब समझ गए? मैग्नेटाइट का मतलब होता है या तो आयरन कह लो या तो आयरन के जैसा स्टोन, पत्थर। आयरन लोहे के जैसा पत्थर जो पाया जाता है ना, लोहे के जैसा पत्थर या लोहा, उसी को कहते हैं मैग्नेटाइट। ठीक, और यही इलेक्ट्रिसिटी जब मैग्नेटाइट के ऊपर पास करते हैं तब जाकर वो जो मैग्नेट बनकर आता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया? चलो बहुत अच्छा। अब बेस्ड अपॉन रिटेंशन, बेस्ड अपॉन रिटेंटिविटी, चलो इसको नोट कर लिए। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट करेंगे बेस्ड अपॉन रिटेंटिविटी। अच्छा देखो, रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे रिटेंटिविटी। अब बात यह होगा कि रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है?
रिटेंटिविटी का मतलब प्रॉपर्टी टू रिमेन, प्रॉपर्टी टू रिमेन इन एनी सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम तुमको कोई चीज पढ़ा रहे हैं और ये चीजें तुम्हारे अंदर जो है 2 साल तक है, 3 साल तक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर हमारा पढ़ाया हुआ चीज का रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है। हम तुमको कोई चीज मान लो पढ़ा रहे हैं और कल ही क्लास में पूछे और तुम नहीं बता पाए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर हमारे पढ़ाए हुए चीजों का रिटेंटिविटी है ही नहीं, खत्म, जीरो है। तो रिटेंटिविटी का मतलब होता है कोई भी चीज ठीक है, नो डाउट, कोई बात नहीं है। देखो रिटेंटिविटी का मतलब कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर कितना ज्यादा दिन तक रहेगा उसी को कहते हैं रिटेंटिविटी, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं। हमारा पढ़ाया हुआ चीज तुम्हारे दिमाग में यदि 4-5 साल तक है तो वो रिटेंटिविटी ज्यादा है। हम तुमको पढ़ा रहे, आज पढ़ा रहे, कल तुम नहीं बता पा रहे, उसका मतलब उसका रिटेंटिविटी बहुत कम है। समझिए, इसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। अब बात होता है कि क्लासिफिकेशन जब हम लोग मैग्नेट का करेंगे तो मैग्नेट का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करना है? रिटेंटिविटी पे। और इसके पहले जो आधार था वो क्या था? फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन के आधार पे नेचुरल मैग्नेट था और आर्टिफिशियल मैग्नेट था, ठीक। अब रिटेंटिविटी के आधार पे जो है 2 तरीके का मैग्नेट होता है। एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या चीज है, ये समझना जरूरी है। तो टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट which acquires the magnetic property for short time, ठीक। अब ये जो है आता कैसे है? इट इज acquired by rubbing। रबिंग मतलब क्या? मान लो लोहा और प्लस मैग्नेट को हम लोग क्या किए? रब्ड कर दिए, रब्ड, RUBB, घिस दिए। मान लो एक लोहा का ले लो और एक लोहे का सिक्का ले लो या लोहा ले लो, एक मैग्नेट ले लो, दोनों को आपस में करके ऐसे करके घिस दे। तो घिसने के बाद क्या होगा कि कुछ देर मतलब 2-4 घंटे तक हो सकता है कि जो लोहे के अंदर है मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक। मैग्नेट का प्रॉपर्टी लोहे के अंदर आ गया। अब ये लोहा क्या करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यदि मैग्नेट को लोहे से घिस दिया जाए या लोहे को मैग्नेट से घिस दिया जाए तो वो लोहा कुछ देर तक मतलब 2-4 घंटे तक या हो सकता है 1-2 दिन तक वो लोहा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब उस लोहे के अगल बगल में छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स को या छोटे छोटे लोहे को ले जाएंगे ना तो लोहा भी उसको खींच लेगा। कैसे खींच लेगा? क्योंकि वो लोहा मैग्नेट से घिसे हुए थे। तो जो लोहा मैग्नेट से घिसने पे बन जाता है मैग्नेट, समझ रहे हो ना? छोटा सा लोहे को मैग्नेट से घिस दिया तो वो लोहा भी मैग्नेट बन गया और वो जाकर छोटे मोटे लोहे को खींचने लगा। इसका मतलब इस तरह का जो मैग्नेट बनेगा वो मैग्नेट होगा टेम्पोररी मैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोटे समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है वो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। अब बात ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट क्या है? तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, which acquires the magnetic property for long time, ठीक। ये कैसे होता है? तो it is acquired by passing electric current, to iron or
मैग्नेटाइट या लोहे पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता था, याद है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता था। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जो होगा ना, वो प्रॉपर्टी बहुत सालों तक उसके अंदर रह जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। समझ गए? जब कभी भी किसी को मतलब लोहे के अंदर, और लोहा और मैग्नेट या आयरन को रब्ड कर देंगे और उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा लोहे के अंदर, मैग्नेट से रब्ड करने के कारण, तो वो कुछ समय के लिए खाली होता है, 1-2 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए, वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, जब कोई लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और उसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी रहेगा हमेशा के लिए हो जाएगा, उसी मैग्नेट को कहेंगे वो लोग परमानेंट मैग्नेट। तो इसको आप लोग नोट कर लिए और समझ गए आप लोग। तो उसके आगे बताएं हम, चलिए उसके आगे बताएं, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया? समझ में आ गया है? क्या लिखा? परमानेंट मैग्नेट में कितने साल तक चार्ज रहेगा वो तुमको बताया जाएगा। अभी परमानेंट मैग्नेट में कितने साल तक चार्ज रहेगा उसका भी कुछ रीजंस होता है, कैसे होगा वो अभी आगे बताएंगे। चलो इसके बाद देखो, इसको नोट कर लो। चलो जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन हमको याद आ गया। जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, एक चीज हमको बताओ तो जल्दी से देखते हैं कौन बता सकता है। ठीक है, पूछें जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये आप बताइए हमको कि होंडा जो कंपनी है वो कौन से कंट्री का है, विच कंट्री? होंडा कंपनी जो है वो कौन से कंट्री का है, ये आप हमको बताइए कौन से कंट्री का है। और दूसरा चीज आप हमको ये बताइए कि सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी भी जो है वो कौन से कंट्री का है। ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए हमको जल्दी से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। डिस्टर्ब हो गए हो क्या जी? हैं? ठंडा में दिमाग काम करना बंद कर दिया है? अच्छा, इसके बाद एक चीज पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। और एक चीज पढ़ना है नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, और एक चीज पढ़ना है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। ये दोनों चीजों के बारे में अब हमको समझना है, तो जल्दी से नोट करिए इसको और हम समझाते हैं। चलो ठीक है, सैमसंग कंपनी जो है वो नॉर्थ कोरिया है, सही जवाब, ये सही जवाब। और होंडा कंपनी जो है ये बिलोंग्स टू द जापान, होंडा कंपनी बिलोंग्स टू द जापान। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आ गया कमेंट में आप लोगों का सबका आंसर। चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद ये आप चीज को समझिए, हम जो बताने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ये आपको समझना है। ठीक, तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होगा, देखो, those materials which are attracted by the magnet are called as magnetic material। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाए, जो चीजें मैग्नेट को देखने के बाद वो अपने जगह से हिल जाए और जाकर मैग्नेट से चिपक जाए, उसको कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका अच्छा, इसका दूसरा नाम ये होता है फेरोमैग्नेटिक। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल अभी हम बताए थे, निकल, आयरन, कोबाल्ट। ये सारी चीजें जो है लोहे को देख के रह नहीं पाता है और जाकर लोहे से धाए से चिपक जाता है। ठीक है, ठीक है, ये धाए से क्या होता है, जाकर चिपक जाता है लोहे से। सो दीज आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक
मटेरियल्स, ठीक, जिसका दूसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक। अब बात ये होगा कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है दोज मटेरियल्स which are attracted, those materials which are attracted by the, which are not attracted, sorry, which are not attracted, ठीक है, which are not attracted by the magnet, which are not attracted by the magnets, ठीक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे, are called as non-magnetic, क्या है, non-magnetic materials, ठीक, are called as non-magnetic materials। इस तरह के चीजों को हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक materials। अच्छा, इसका दूसरा क्या नाम है, तो पैरामैग्नेटिक। इस तरह के चीजों को, इसको जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक, और जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड ना हो जिसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इस तरह के चीजों को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक, पहला। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पेपर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हो गया, स्टील हो गया मान लो। तो ये सारी चीजें क्या है, इसका ये एग्जांपल है, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। कॉपर गोल्ड भी लिख सकते हैं, कॉपर भी लिख सकते हैं, गोल्ड भी लिख सकते हैं, सिल्वर भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये सब पैरामैग्नेटिक है, PARA होगा, ठीक है, PARA पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसको नोट करिए आप। और मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब समझ गए, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब भी समझ गए। इसका दूसरा नाम पैरामैग्नेटिक, इसका दूसरा नाम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। सभी बच्चों का हो गया है ये। आगे बताएं हम, जल्दी से नोट करिए आप सभी बच्चे, हो गया। चलिए, हो गया तो इसकी अच्छी बात है। अब इसमें देखो एक चीज क्या होता है ना, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है प्योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसको भी अभी हम बताते हैं, आप इसको पहले इतना नोट कर लो, ये दो चीज को नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तो सभी बच्चे बहुत जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से हम थोड़ा पानी पी लें। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। आगे बताएं, सबको समझ में आ रहा मैग्नेट? देखो, तुम लोग के क्लासेस में जब 5 to 8 हम पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा धीमे स्पीड में पढ़ाते हैं, ताकि भाई छोटे बच्चे हैं, सब चीजें आसानी से उनको समझ में आ जाए। और ऐसा बात नहीं है कि थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ाना ही पड़ता है, कि नहीं तो समझ में आने में दिक्कत होगा ना। चलिए, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, अब हम लोग यदि देखेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यदि देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यदि देखेंगे, तो एक होता है, अभी तुमको हम देखो दिखाते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल समझ लो आप। एक होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। अब एक होगा डाईमैग्नेटिक, क्या होगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो तीन चीजें हैं, फेरो,
पैरा और डाई मैग्नेटिक मटेरियल। अब बात यह है कि ये तीनों है क्या, तो क्या है कि these are strongly attracted, these are strongly strongly attracted by the magnet, these are strongly attracted by the magnet, these are strongly attracted by the magnets। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है। ठीक, these are strongly क्या बोल रहे हैं, अट्रैक्टेड नहीं, फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, these are strongly attracted और रिपल्ड लिख लो, strongly attracted and repelled by magnets। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत तेजी से अट्रैक्टेड भी होगा और बहुत तेजी से रिपल्ड भी करेगा। अभी अभी आपको समझ में आएगा कि रिपल्ड क्या होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। रिपल्ड अभी आगे बताएंगे, इसको नोट करो आप। जैसे कि तुम कभी चुंबक को अपने अगल बगल तुम देखोगे, चुंबक को ले जाओगे और उसके ऊपर तुम लोहे का कील डाल दोगे, तो वो लोहे का कील क्या होता है, जाकर कोने पे चिपकता है। मतलब जैसे ये चीज, मान लो ये मैग्नेट है, जैसे ये मान लो मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट को इस मैग्नेट के, मान लो, समझे हम क्या बोल रहे हैं, मान लो एक बड़ा सा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ठीक। अब इस मैग्नेट के अगल बगल में तुम आयरन नील ले गए, मतलब लोहे का कील। ये लोहे के कील को तुम यहां में डालोगे ना, तो वहां नहीं चिपकेगा। ये सारा लोहे का कील जो होगा यहाँ से भाग आएगा और भाग के आके कहाँ चिपकेगा, ये साइड में आके चिपक रहा, साइड में। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिपल्ड कर रहा है। और ये कहाँ आके चिपकता है, यहाँ कोने में। तो ये कोने कोने में क्या करेगा, कोने कोने में अट्रैक्टेड करेगा, और बीच में क्या होता है, रिपल्ड करता है। क्यों करता है अभी हम बताएंगे तुमको। तो ये आप समझ लेना कि फेरोमैग्नेटिक का मतलब दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड रिपल्ड बाय द मैग्नेट्स, ठीक, पहला। अब दूसरा चीज क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, दीज आर फ्रीली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। देखो दीज शोज, दीज क्या होगा, दीज आर पार्शियली attracted and repelled, these are partially attracted and repelled, these are partially attracted and repelled by magnets। मतलब कि मैग्नेट से ये थोड़ा ही बहुत खाली अट्रैक्टेड होगा या रिपल्ड होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया निकल, कोबाल्ट और आयरन, ये सब बहुत तेजी से अट्रैक्टेड होता है या रिपल्ड करेगा। इसमें क्या, जैसे एग्जांपल में ले लो गोल्ड, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब थोड़ा बहुत खाली अट्रैक्शन रिपल्सन शो करेगा। गोल्ड, सिल्वर ले लो और मान लो कॉपर ले लो, ये सब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। अब बात है कि डायमैग्नेटिक क्या है, तो दीज आर नाइदर अट्रैक्टेड नॉर रिपल्ड, दीज आर नाइदर अट्रैक्टेड नॉर रिपल्ड बाय मैग्नेट्स। तो ये ना तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, ना तो मैग्नेट से रिपल्ड करेगा। तो इसका एग्जांपल में तुम अब लिख लो कॉपर, लिख लो पेपर, लिख लो वुड, लिख लो, ये सारा चीज पेपर वुड, ये सब क्या है, पेपर और वुड जो है वो सब क्या है, पेपर और वुड ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। पेपर और वुड क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक। अच्छा, अभी एक चीज यहां वापस आओ, देखो तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग बोले थे पैरामैग्नेटिक ना, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये नहीं होगा, पेपर वुड नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होगा इसमें, ठीक। समझ गए सब लोग, सभी बच्चे समझ गए हम क्या कर रहे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये चीजों को नोट कर लीजिए आप। हो गया है। देखो फेरो का मतलब क्या होता है, फेरो का मतलब है, फेरो मतलब आयरन। अभी हम बताए थे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरो मतलब होता है आयरन, और यदि आयरन होगा तो वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्टेड एंड रिपल्ड। अब जो है पैरा का मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत तो खाली अट्रैक्ट रिपल्ड करेगा, ठीक, ये सब।
और डाई मतलब क्या है कि डाई, डाई मतलब हो गया DI, डाई मतलब मर गया, मतलब ये ना तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा ना रिपल कुछ करेगा ही नहीं। ठीक, इसको समझ गया। प्योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ समझ गया। डाई मैग्नेटिक को हम लोग क्या कहते हैं, सही बोले हो, इसको हम लोग कहते हैं प्योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। प्योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, किसको कहेंगे, डाई मैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, फिर फेरोमैग्नेटिक को प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्योर मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पार्शियल मैग्नेटिक मटेरियल, पार्शियल मैग्नेटिक मटेरियल्स। चलिए इसको नोट करिए आप। समझ गए इतना, सभी बच्चे इतना समझ गए हैं, सभी बच्चे इतना समझ गए हैं हम क्या बोले हैं, जल्दी से नोट कर लो। सभी बच्चे इतना समझ गए हम क्या क्या बताएं आज, कि मैग्नेट क्या होता है, लोडस्टोन क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, और उसके बाद और क्या क्या बताए हैं, देखो और क्या क्या बताए हैं, और बताए थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिटेंटिविटी में परमानेंट, टेम्पोररी मैग्नेट, और उसके बाद बताए थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन में नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, याद है। और उसके बाद ये बताएं कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होता है। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, वो सारी चीजें आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। ठीक, तो आज जाते जाते हम सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। सभी बच्चे रेडी हो जाइए, बुक कॉपी पेन सब अपना निकाल लेंगे और रेडी हो जाइए। चलिए कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाइए और टेस्ट देने के लिए शुरू हो जाइए। समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको बनाते रहिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ाते हैं। ये आप हमको बताओ सभी बच्चे की चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आप हमको ये बताओ कि यदि 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 और फिर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, what is the full form of LLB। तीसरा क्वेश्चन आप हमको ये बताओ कि कैपिटल ऑफ रसिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, what was the father name of Ashoka, what was the father name of अशोका, ASHOK, अशोका के फादर का क्या नेम था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप हमको ये बताइए कि आप हमको चलो ये बताओ, when Alexander the Great came India, when Alexander the Great came India, इंडिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट कब आया था। चलिए बताइए, सभी का आंसर बताइए। चलिए जल्दी बताइए, सब देखते हैं कौन बता सकता है। चलो मॉस्को तो सही बताओ, कैपिटल ऑफ रशिया जो है मॉस्को, कैपिटल ऑफ रशिया इज कॉल्ड एज द मॉस्को। चलो सही बताया। और बाकी का आंसर पहला वाला क्या होगा, बॉडमास रूल क्या होता है, BODMAS, बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन इन दोनों का कर लो, इन दोनों का डिवीजन करो। चलो तो ये क्या होगा, 5 + 5 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 + 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर 5 को डिवाइड करेंगे 1, तो 5 + 1 यही ना होगा, समझ गया ना, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं डिवीजन, तो पहले 5 को डिवाइड करेंगे 1, तो 5 + 5 + 1 इंटू 5, तो फिर 1 इंटू 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 को डिवाइड किए 1, अब डिवीजन खत्म हो गया, अब बाकी बच गया मल्टीप्लीकेशन, तो पहले 5 + 5 1 इंटू 5
5, 1 into 5 5, 5 plus 1 6, तो 15/6 इज इक्वल टू 5/2। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, मतलब 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5/2 ये आ गया आंसर, खत्म। ठीक है, 5/2। चलो उसके बाद अब ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLB। LLB का फुल फॉर्म क्या है? LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेगिस, LEGAS, लेगिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेगिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेगिस्लेटिव लॉ, ठीक है। who was the क्या है, what was the father name of अशोका? अशोका के फादर का नेम क्या था? अशोका के फादर का नेम क्या था? जल्दी बताएंगे, अशोका के फादर का नेम क्या है? अशोका के फादर का नेम जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बता रहा है। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है हमारे, 20 गिनते गिनते कौन बता देगा, देखते हैं। व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ अशोका? पढ़े हो? नहीं आता सर, नहीं आता सर। बिंदुसार, सही बोले हो, बिंदुसार। देखो बिंदुसार था, बिंदुसार। अब आपको हम बता रहे हैं, देखो अशोका के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोका। क्लास 6 में ये चीज है, क्लास 6 में था ये, ठीक है। समझ गए हम क्या बोले? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोका। क्लियर? चलो अब ये बताओ, व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट केम इंडिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया कब आया था? देखते हैं, चलो बताओ जल्दी से, अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया कब आया था? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, अलेक्जेंडर इंडिया कब आया था? 1926। पगलाए हो सब? अलेक्जेंडर इंडिया आया था 326। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 2024, और अलेक्जेंडर इंडिया आया था 326 में। माइनस कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा। 1698 साल पहले, मतलब 1700 साल लगभग। सर मेरे फोन क्या लिखा है? मेरे फोन किसी का कमेंट नहीं शो कर रहा है, सिर्फ मेरा कर रहा है। सबका शो कर रहा है भाई, समझ गए? तो अलेक्जेंडर जो है वो लगभग अप्रोक्स, अलेक्जेंडर अप्रोक्स 1700 साल पहले, बिफोर अलेक्जेंडर, आज से 1700 साल पहले लगभग, समझिए 1698 साल पहले इंडिया आया था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपसे जो पूछा गया था, और आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2025 एडवांस में, आपको भी और आपके फैमिली को और आपके गार्जियंस को, सभी बच्चों को, सभी गार्जियंस को मेरे तरफ से, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की तरफ से और धनंजय सर की तरफ से, डीजे क्लासेस की तरफ से भी सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 एडवांस में। और सभी बच्चे, आप लोगों को एक चीज हम कहना चाहेंगे कि देखो 2024 तो जैसे बीत गया, लेकिन ये आप लोग मन में, अपने दिमाग में एक ये बना लो, मतलब कि अपने दिमाग में एक टाइम टेबल सेट कर लो कि आने वाले 2025 में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे, और जो गार्जियंस आपके हैं भाई, स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे और गार्जियन का भी नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस को करते रहिएगा, और कल से ऑनलाइन क्लासेस जो आपको 6 PM इवनिंग पे फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है।
अपने पुराने टाइम पे 6 बजे PM पे आपको ऑनलाइन क्लासेस कल से चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और आप एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू, गुड नाइट और फिर से हैप्पी न्यू ईयर।